हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी में स्टडी के प्रोसेस के बारे में। एंड जो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बना रहा हूँ कि जितने भी भारत के लोग जिनका सपना है जर्मनी में जाने का, पढ़ाई करने का, उनके पास अब ये लास्ट मौका है। मेरी इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी एंड आपको समझ में आ जाएगी कि इट इज़ द बेस्ट टाइम राइट नाउ टू अप्लाई फॉर योर स्टडी इन जर्मनी। जो भी आपका प्रोग्राम है आपको अच्छे से इलैबोरेट करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। एंड मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ इस टाइम फ्रांस के अंदर एंड मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। मैं जर्मनी भी जाता हूँ, फिनलैंड भी जाता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। अब मैं आपको आगे इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना एंड सारी चीज़ आपको बताऊँगा। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। क्योंकि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटेक्स के बारे में खुल के कि जर्मनी के अंदर 2 इंटेक्स होते हैं। तो मार्च का इंटेक होता है एंड सितंबर का इंटेक होता है। तो अगर आपको कोई भी डिग्री लेनी, चाहे बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपको मास्टर डिग्री करनी है, दोनों कोर्सेज़ के लिए, बैचलर स्टूडेंट्स के लिए भी एंड मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए भी, सबके लिए अभी पोर्टल स्पेशली मार्च के इंटेक को ध्यान रखकर ओपन हो चुके हैं। तो जिनको भी अभी एडमिशन चाहिए तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि अभी से आपको अप्लाई करना शुरू करना पड़ेगा अगर आपको मार्च के इंटेक में जाना है। एंड मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि कोर्स कोई भी आपका बैचलर डिग्री का हो या मास्टर डिग्री का हो, चाहे आपको MBA करना हो, चाहे BBA करना हो, चाहे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंस में जाना है, सोशल साइंस में जाना है, बैचलर डिग्री करनी है, कुछ भी आपको करना है तो सब लोग आप अप्लाई कर सकते हो अभी से। तो ये सबसे पहली चीज़ तो ये होगी जो आपको ध्यान रखनी है। एंड जो दूसरी चीज़ है, अप्लाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जर्मनी के अंदर एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करोगे तो आपको वहाँ पर ट्यूशन फ़ीस आपकी माफ़ होगी। एंड अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो वहाँ पर आपकी फ़ीस होगी। प्राइवेट में डिपेंड करता है कि कौन सा यूनिवर्सिटी आपने चूज़ की है, कौन सा आपका कोर्स है। बट अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप दात की एक वेबसाइट है DAAD, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर आपको आपके सारे चॉइस के कोर्स मिल जाएंगे एंड वहाँ पर आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी। तो आप खुद से जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो ये एक बहुत सिंपल प्रोसेस है। तो अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन आपको या तो आप अगर आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो यूनी असिस्ट के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो यूनी असिस्ट के अंडर में आती है उसके थ्रू करना पड़ेगा। अगर आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें बिना यूनी असिस्ट के भी होता है तो वो आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा। बट अगर आप हमारी हेल्प चाहते हो तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में आप फ़िलहाल अप्लाई कर सकते हो, चाहे पब्लिक यूनिवर्सिटी चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप को लेकर। तो जर्मनी में जब भी आपको पढ़ाई करने आनी, चाहे बैचलर डिग्री करो चाहे मास्टर डिग्री करो, तो जर्मनी की बहुत सारी जर्मनी की जो सरकार है वो आपको स्कॉलरशिप देती है। एंड दाद जो वेबसाइट है, स्पेशली अगर आप उसको ध्यान में रखोगे तो दाद बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की इसमें लिस्ट होती है जहाँ से आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अब बात करते हैं वीज़ा के प्रोसेस के बारे में। तो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन आपका हो जाता है तो उसके बाद जो वीज़ा का प्रोसेस होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आज के टाइम में आपको पता होगा APS सर्टिफिकेट होता है। तो सबसे पहले आपको APS सर्टिफिकेट लेना है एंड उसके बाद फिर जाकर आपको अपनी वीज़ा की अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है VFS की वेबसाइट पर जाकर। जर्मनी VFS की वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी APS सर्टिफिकेट पाने के बाद। एंड उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। अब जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ ऑलरेडी उनके मतलब स्केड्यूल देखेंगे VFS वाले, उसके बाद फिर आपको अपॉइंटमेंट देंगे। एंड जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी तो उससे पहले आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं ताकि आपकी जो उनकी रिक्वायरमेंट है वीज़ा की वो सारी आपको पूरी करनी है। तो अगर आप सब कुछ अच्छे से करोगे तो होपफुली आपको वीज़ा भी आपको 1 महीने के अंदर मिल जाए। अगर आपकी सारी चीज़ें पूरी हैं तो आपको 1 महीने से पहले कम टाइम पर भी वीज़ा मिल सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटी होती हैं। तो वीज़ा का प्रोसेस मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई करके समझा दिया है कि आप अपॉइंटमेंट पहले APS सर्टिफिकेट लेंगे, फिर अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, फिर आप जाएंगे इंटरव्यू के लिए एंड उसके बाद फिर आपको वीज़ा होपफुली मिल जाएगा। एंड नाउ बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब की, फुल टाइम जॉब की। तो भारत के जितने बच्चे जर्मनी में जाते हैं एंड दूसरी कंट्रीज़ के बच्चे भी जाते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि जर्मनी आपको पार्ट टाइम जॉब का राइट्स देता है। तो आज के टाइम में अगर आप नए रूल्स देखोगे तो जर्मनी ने कहा है कि जो बच्चे जो पढ़ाई करने जाते हैं जर्मनी के अंदर तो उनको अगर 140 दिन वो फुल टाइम जॉब कर सकते हैं 1 साल के अंदर एंड 280 वो पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 1 साल के अंदर। एंड जब आपकी समर वेकेशन होती है, जब आपकी कोई क्लास नहीं होती, उस टाइम हम फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत सिंपल उन्हें प्रोसेस किया हुआ है कि आप जब भी जर्मनी आओगे तो आपको पार्ट टाइम जॉब का अधिकार है। आप जॉब कीजिए, पैसा कमाइए, अपने खर्चे पूरे कीजिए ताकि आपके पेरेंट्स के ऊपर बोझ ना पड़े एंड आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जॉब को लेकर भी बहुत अच्छा एंड फुल टाइम जॉब को लेकर भी जर्मनी का बहुत अच्छा रूल है। सुनाओ, आई होप कि मैंने सब कुछ आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है एंड आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो जितने भी बच्चे जाना चाहते हैं
जर्मनी के अंदर पढ़ाई करने के लिए, तो आप इस टाइम अब अप्लाई कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी आपका एडमिशन हो जाए। और जैसे मैंने बताया कि आप खुद से ट्राई कीजिए एडमिशन के लिए। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत बच्चों को जर्मनी में एडमिशन कराते हैं, पब्लिक में भी कराते हैं, प्राइवेट में भी कराते हैं। तो आपको कहीं पर भी एडमिशन लेना होगा तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे एडमिशन करने के लिए, आपको पार्ट टाइम जॉब दिलाने के लिए, घर दिलाने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।